हेलो। ये जेई मेंस पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। उसपे केमिकल बॉन्डिंग अभी चल रहा है और ये लेक्चर 3 है। इससे पहले 3 लेक्चर हुआ है, 10-10 क्वेश्चन करवाया गया है। इसमें भी 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा। उस 10 क्वेश्चन से और कौन सा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है वो हम लोग बता रहे हैं। और वे ऑफ अप्रोच बता रहे हैं, कैसे हमको कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। Which among the following species has unequal bond length? देखो, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ हमको फाइंड करना है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लो, XeF4। ठीक है, या तो स्टेरिक नंबर निकालो, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर निकालो, देखो सिमेट्री है या नहीं है, या फिर लोन पेयर कहीं पे है, लोन पेयर है तो कहाँ पे है, वो सब फाइंड करो तो हमें पता चल जाएगा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले XeF4 को देख लो। जिनोन के पास 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 फ्लोरीन को दे दो। ठीक है, तो 2 लोन पेयर बच गया। अगर इसका स्टेरिक नंबर देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, तो टोटल 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2। अब इसका ज्योमेट्री देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और अगर इसका शेप देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसके पास तो लोन पेयर है बट वो बॉन्ड पे कोई असर नहीं डाल रहा है। ये चारों फ्लोरीन इक्वल बॉन्ड लेंथ में है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। अब SiF4 देखो, देखो सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, तो 4 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, चारों फ्लोरीन ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है ही नहीं, इक्वल्स टू 4। 4 के करस्पॉन्डिंग sp3 होता है, sp3 के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल होता है। एक भी लोन पेयर है ही नहीं, तो ये हमारा ज्योमेट्री भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। अब BF4 देखो, एक बोरॉन में 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज, तो 4 हो गया, तो ये भी हमारा टेट्राहेड्रल बना लेगा। अब SiF4 देखो, सल्फर हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ये फ्लोरीन को दे दो, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक लोन पेयर है। ठीक है, अगर इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करोगे क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो ये हो गया टोटल 5। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? sp3d। अब इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉरी, ज्योमेट्री पहले देखो, ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, यही होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सीसा होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो बस बता दिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से ही आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर डी होगा। देखो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हम स्ट्रक्चर अगर आपको बताए हैं तो ये ऐसा होता है। ये ट्राइगोनल प्लेन है, एक प्लेन में 3 बॉन्ड है, और एक ऊपर है एक नीचे है। ये ऊपर और नीचे जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो एक ही प्लेन में है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारा SF4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है, सल्फर, फ्लोरीन, 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 और इधर लोन पेयर। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं सीसॉ। ये लोन पेयर के कारण बॉन्ड भी थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, एकदम 120 पे या फिर 90 पे नहीं रहता, हल्का कम हो जाता है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। स्ट्रक्चर है सीसॉ, स्टेरिक नंबर है 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. अब assertion देखो, dipole dipole interaction are the only non covalent interaction resulting in hydrogen bonding। और रीजन क्या दिया है? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF आर सिमेट्रिकल। देखो, रीजन तो सही है, असर्शन गलत है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल्स ही नहीं, आयन डाइपोल में भी प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारा असर्शन गलत है और रीजन सही है। देखो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
ये 3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ लगा रहे हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जा सकता है। तो हमारा असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। देखो, इसमें बोल रहा है ये मॉलिक्यूल्स है और ये बॉन्ड ऑर्डर है, तो हमको ये मैच करना है। देखो, इसमें तुम करने जाओगे एक एक का, बट इससे एक से ही आंसर निकल जाएगा। बताओ कैसे? नियन नोबेल गैस है, नोबेल गैस का बॉन्ड ऑर्डर 0। ए का तीसरा इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तुम्हारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ए का तीसरा। बट फिर भी देख लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन और N2 और O2 ये हम एमओटी में करवा चुके हैं। कोई केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन सीरीज चल रहा है इस चैनल पे, केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन सीरीज है, उसमें एमओटी होगा और एंड इट्स एप्लीकेशन अराउंड 16th या 17th लेक्चर में होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। उसमें N2 का भी करवा चुके हैं, O2 का भी करवा चुके हैं और फ्लोरीन का भी करवा चुके हैं। N2 का होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 और O2 का होता है बॉन्ड ऑर्डर 2। ये बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा, सी का तो पहला होगा ही और डी का दूसरा। देखो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। उसको कितना चाहिए? एक। देखो, यहाँ फ्लोरीन लिखो, यहाँ फ्लोरीन लिखो। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में से शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेता है। सिंपल। इसके लिए तो एमओटी की जरूरत भी नहीं है। N2 और O2 के लिए एमओटी से जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप देख लेना, इस केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन सीरीज में N2 का भी करवाया और O2 का भी करवाया, डिटेल्स में करवाया है। ठीक है, एक चीज और यही बता देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14 होता है, उसके लिए अलग एमओटी होता था। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 है तो उसके लिए अलग होगा। O2 के लिए अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा और N2 के लिए अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। ठीक है, दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे। सपोज अगर मोनो एटॉमिक एटम है और 14 है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जैसे N2 है, एक नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन 14, 14 का 3 होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाएगा। इधर भी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। जैसे 13, 12, इधर 15 ले लो, इधर 16 ले लो, इधर 14 है। ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन तो 16। तो यहाँ पे 0.5 कम हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो या इससे भी, ये शॉर्टकट से भी जा सकते हो, बट मैं यही बोलूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, गलती नहीं होगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देखो, इसमें 1s 2s तक तो सही है। पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पहले पाई बॉन्ड बन जाता है सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा। और इसमें क्या होता है, नॉर्मल पहले सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा। इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन एक रीजन, उतना नहीं पढ़ना। द हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 डिग्री। द लोन पेयर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन बॉन्ड पेयर। हाँ देखो, लोन पेयर का रिपल्शन हायर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, या फिर बॉन्ड पेयर से। बॉन्ड पेयर से, ये तो सही स्टेटमेंट है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स देखो, H2O, ये ड्रॉ कैसे करोगे? ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। इसका एस्टेरिक नंबर देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 = 4। 4 के करस्पॉन्डिंग sp3, इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट 2 लोन पेयर है तो उसके वजह से इसका स्ट्रक्चर वी शेप हो जाएगा या बेंट शेप हो जाएगा। ठीक है, आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो उसका 109 डिग्री के अराउंड होता है। बट ये 2 लोन पेयर है तो उस वजह से क्या होता है, बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता है। तो हमारा असर्शन भी सही है और
104.5 डिग्री। रीजन क्या है? लोन पेयर का जो रिपल्शन है ना, उस वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो हमारा रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ, ये तो नहीं होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, a central atom in molecules has two lone pair of electron and form three single bond, the shape। देखो, थ्री सिंगल बॉन्ड बोला है प्लस दो लोन पेयर बोला है, तो टोटल पांच। पांच के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? sp3d। इसके करस्पॉन्डिंग हो जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अब ये दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ रहना प्रिफर करेगा? देखो, पहले तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बना लो। अब दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना प्रेफर करेगा, अभी ही बताए हैं। ये तीन बॉन्ड पेयर हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है? शेप पूछ रहा है। ये कुछ टी शेप नहीं लग रहा है? टी शेप आ जाएगा। देखो, इसमें गलती कहाँ करोगे तुम लोग, ये भी बता देते। तुमको लगेगा अच्छा तीन बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो एक काम करते हैं ना, पहले तो ट्राइगोनल शेप बनाते हैं। ट्राइगोनल। अब दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ रख देते हैं, एक लोन पेयर यहाँ रख देते हैं, और ये तीन बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है। ये तुम लोग को लगेगा जो दो लोन पे रहेगा और ज्यादा दूरी पे, तो रिपल्शन भी कम होगा और हमारा स्ट्रक्चर भी सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना प्रेफर करता है। ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। और ये है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे कभी भी नहीं जाएगा लोन पेयर रहना। लोन पेयर इसमें रहना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, among the following the linear species। देखो, इसमें लीनियर स्पीसीज पूछा है। सबसे पहले तो लीनियर स्पीसीज डायरेक्ट आंसर यही लगा लो, N3। ये याद भी कर सकते हो, अजाइड आयन। जब ऑर्गेनिक का चलेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन, और जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें अजाइड आयन बहुत यूज होगा। वहां पे इसके बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इसलिए नाम बता दिया, अजाइड आयन नाम रख लो। ये लीनियर शेप का होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा आंसर यही है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो, NO2, ClO2 और O3, ये तीनों बेंट स्ट्रक्चर है। बेंट बोलो या एंगुलर बोलो, कुछ भी बोलो, या वी शेप भी बोल सकते हो। देखो, O3 ऑक्सीजन यानी ओजोन, ये रहता है कुछ स्ट्रक्चर। इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ClO2 वाटर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। और NO2 ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये तीनों एंगुलर से है। एंगुलर बोलो, वी बोलो, या बैंड से बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो दैट हैव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। देखो, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिलीज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 फ्लोरीन को दे दो, एक लोन पेयर बच गया। ऐसे करके काउंट कर सकते हो। या नहीं तो दूसरा एक फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर वाला तो याद है, क्या था? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो एटॉमिक एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। ये फॉर्मूला तो सबको याद है, और नहीं है तो याद होना चाहिए। अब देखो, इससे हमको सपोज स्टेरिक नंबर 5 मिला, मोनो एटॉमिक एटम कितना है? तो 4। अब सेंट्रल एटम के पास 5 लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 मोनो एटॉमिक ले गया, एक ही लोन पेयर बचा ना। यहां से कर सकते हो। या नहीं तो डायरेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो इधर,
Bf4 बोरोन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एक निगेटिव चार्ज है 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास और 4 फ्लोरीन आके बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास बचा क्या? 0। इसका देखो, क्लोरीन कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा। 3 फ्लोरीन आके बॉन्ड बना लेगा, कितना लोन पेयर बच गया? 2। इसमें 2 हो गया। अब ये आर्सेनिक किसके फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। अब नाइट्रोजन फैमिली का है तो टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3 फ्लोरीन ले लिया, एक ही लोन पेयर बचा ना, इस पे एक, इस पे भी एक। अब PCl5 फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब 5 क्लोरीन ले लिया, बचा कितना? 0। सिंपल। Brf5 ब्रोमीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 1 7। अब 5 फ्लोरीन ले लिया, एक लोन पेयर बच गया। सिंपल। तो या तो इस फॉर्मूले से करो या नहीं तो डायरेक्ट ऐसे करो। अब जीनोन है, जीनोन के पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन ले गया। इसमें हमको जरूरत भी नहीं है स्ट्रक्चर बनाने की, जैसे होता है रैंडम करो। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन ले गया, अब 2 लोन पेयर बच गया, इस पे 2 हो गया। अब SF6 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 फ्लोरीन भी लगा हुआ है, तो 0 लोन पेयर। सिंपल। ये तो ऐसे देख के बता सकते हो, ये तो इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुमको बताया, बट तुम लोग ऐसे देख के बता सकते हो। और ये भी 2021 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। बताओ इसमें कितना, 1 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगेगा। अब कितना पूछ रहा है? 2 लोन पेयर वाले कितने हैं? 1 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 2। नेक्स्ट, amongst BeF2, BF3, NH3, CCl4, H2O, HCl, the number of molecules with non-zero dipole moment. Non-zero dipole moment means non-zero, देखो, जीरो होता तो नॉन पोलर, नॉन जीरो पोलर। पोलर के लिए बताएं, सबसे पहले सिमेट्री चेक करो, सिमेट्री है या नहीं है, लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, दो ही चीज चेक करो, उसी से आ जाएगा। बेरिलियम आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन इधर जाएगा, एक फ्लोरीन इधर जाएगा, दोनों लीनियर स्ट्रक्चर है, दोनों साइड फ्लोरीन है, इक्वल स्ट्रेंथ लगाएगा, तो ये हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। देखो, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन ना, जरा सा भी दिमाग लगाओगे ना, नॉर्मली उसी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा। जैसे एक ये देखो, BF3। अब BF3 में क्या है? बोरोन में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन ऐसे आ जाएगा। अब ये भी नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड फ्लोरीन है, तीनों एक ही प्लेन में है और 120 डिग्री पे है। ठीक है, यानी कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बोले ना, अभी जैसे तुम पढ़ रहे हो, ऊपर देखोगे पंखा, अच्छा पंखा में भी 3 है, 3 डायना लगा हुआ है और तीनों 120 डिग्री पे है, और वो कभी ऐसे गिरता नहीं। अब देखो, पंखा का एक डायना खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? फिर बैलेंस रहेगा? नहीं रहेगा, तो वो फिर पोलर हो जाएगा। पंखा में 3 लगा हुआ है, बैलेंस है तो नॉन पोलर है, तो ये भी हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, इसका भी जीरो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। अब देखो NH3 आउटर मोस्ट शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन ले गया, एक लोन पेयर बच गया, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। बताओ क्यों? तो पहली बात तो एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को बैलेंस करने के लिए दूसरा लोन पेयर है नहीं। जैसे सपोज हमारा XeF4 अगर था, इसमें ऊपर भी एक लोन पेयर था और नीचे भी एक लोन पेयर था, नीचे के लोन पेयर को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला बैठा था, और ऊपर का लोन पेयर बैलेंस करने के लिए नीचे वाला बाबा बैठा था, तो ये बैलेंस हो जाता था, इसलिए ये नॉन पोलर था। बट यहाँ पे क्या है, एक ही लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर है तो इसको बैलेंस करेगा कौन? तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा स्ट्रक्चर, तो ये हमारा
पोलर हो जाएगा। अब H2O, इसके पास तो दो लोन पेयर भी है, बट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, ये भी हमारा पोलर हो जाएगा। HCl, HCl की तो और लुटिया डूबी हुई है, बेचारा लीनियर भी है बट फिर भी नॉन पोलर नहीं है, क्यों? तो डायटोमिक है, एक तरफ Cl है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तरफ H है, तो ये हमारा प्रॉपर डिस्टेंस पे मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये हमारा पोलर हो जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स टोटल कितना हो गया? एक HCl, एक H2O, एक NH3। हाँ, बीच में CCl4 छूट गया। CCl4 कैसे छूट गया? क्योंकि वो भी नॉन पोलर है। देखो, कार्बन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4, क्लोरीन, 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 बेचारा टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है तो सिमेट्रिक भी है, इस वजह से ये हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। तो हमारा टोटल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the species CH4, NH4 plus and BH4 plus, choose the correct option। देखो, CH4 वेल नोन एग्जाम्पल है किसका? टेट्राहेड्रल का। NH4 ये भी टेट्राहेड्रल होता है। BH4 माइनस ये भी टेट्राहेड्रल होता है। देखो, बोरोन के वैलेंस शेल में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, टोटल 4। अब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टेरिक नंबर sp3, sp3 करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हाइड्रोजन, तो वो भी टेट्राहेड्रल, इसका भी स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा। ये तो है ही टेट्राहेड्रल, इसको तो पूरी दुनिया जानती है। अब इसमें देखो, ओनली टू हैव टेट्राहेड्रल, कुछ भी बोलता है। ऑल हैव टेट्राहेड्रल हो सकता है, ऑल हैव हो सकता है, टू हैव टेट्राहेड्रल मतलब कुछ भी बोलता है, पहला ए और डी तो गलत है। अब पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अब देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कार्बन का 6, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 4, तो टोटल 10, नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 4, एक नेगेटिव चार्ज तो माइनस, तो 5, 5 4, सॉरी, नाइट्रोजन की तो वैलेंस शेल में 5 है ना, टोटल तो 7 है, 7 4 11 में से 1 गया तो 10, इसका भी 10। अब बोरोन वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4, एक नेगेटिव चार्ज प्लस, हो गया 5 4 9 1 10, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ओनली टू है बोल रहा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the number of molecules or ions from the following having a non-polar structure, सॉरी non-planar structure। देखो, non-planar structure के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? लोन पेयर ढूंढो। अगर लोन पेयर है तो वो प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि प्लेनर उछल के इधर उधर भाग जाएगा। लोन लोन पेयर, सबसे पहले लोन पेयर ढूंढो किसमें है और किसमें नहीं है। अगर जिसमें लोन पेयर है तो वो तो नॉन प्लेनर ही होगा। देखो, SF4 में एक लोन पेयर था, याद है, इसमें दो लोन पेयर है, इसमें XeO3 टोटल 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 दूनी 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड चला जाएगा तो इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4 हाइड्रोजन के पास चला गया और एक बच गया, तो यहाँ पे 0। SO3 सल्फर आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन दो, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना, यहाँ भी 0। ये बोरोन के फैमिली का है, एल्युमिनियम, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज तो 4, इसमें भी 0। PCl5 इसमें 0 नहीं होगा, इसमें एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। BF3 इसमें 0 लोन पेयर। H2O2 ये एक ओपन बुक स्ट्रक्चर है, इसको तो याद ही कर लो, ओपन बुक स्ट्रक्चर, ये हमारा नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। नहीं तो चलो एक एक करके हम सारा देख ही लेते हैं। NO3 लिखते जाओ साथ में,
ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज तो 6 आ गया। अब 3 ऑक्सीजन है तो एक ही प्लेन में आ जाएगा बेचारा। H2O2 तो बता दिए, ओपन बुक स्ट्रक्चर। ये हमारा नॉन ये हमारा नॉन प्लेनर होता है। BF3 वेल नोन एग्जांपल है ट्राइगोनल प्लेनर का। PCl5, देखो ये PCl3 है ना, ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो PCl5 कुछ इस तरह से होता है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक लोन पेयर आ गया। ये हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। XeF4, देखिए XeF4 हमारा स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। देखो Xe, एक फ्लोरीन यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, और एक यहाँ रहता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है और हमको स्ट्रक्चर पूछ रहा था। स्ट्रक्चर में लोन पेयर भूल जाते हैं और ये चारों एक ही प्लेन में आ जाते हैं, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब SeSF4, पहला क्वेश्चन ही था। सीसॉ स्ट्रक्चर होता है और एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारा नॉन प्लेनर हो गया। XeO3, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। देखो XeO3 कुछ इस तरह से होता है। ऑक्सीजन, 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 और यहाँ लोन पेयर, ठीक है। हो गया। PH4 प्लस, ये हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। देखो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली, टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल 4। ये 4 हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। SO3 सल्फर, ये होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। देखो एक सल्फर, देखो इधर सल्फर का ऊपर बताते हैं। एक सल्फर के पास 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब 3 ऑक्सीजन ऐसे लगा है, तो ये एक ही प्लेन में आ गया ना, तो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और AlOH4 माइनस, एल्यूमिनियम आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल 4। ये 4 क्या करता है, OH कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा टेट्राहेड्रल हो गया। ये भी हमारा नॉन प्लेनर। तो अब देखो नॉन प्लेनर कौन कौन सा है। ये तो नहीं है, रुक जाओ रेड ले लेते हैं। ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी है, नॉन प्लेनर है ना। ये भी है, ये नहीं है, ये भी है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया नॉन प्लेनर। और अगर प्लेनर पूछ दे तो 1 2 3 4, 4 प्लेनर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।